न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और बात करेंगे संभल की सच की। संभल जो अपने इतिहास को फिर से पुनर्जीवित कर रहा है। संभल में लगातार खुदाई हो रही है और इसकी सच्चाई सामने आ रही है। संभल का इतिहास अपने महात्म्य को दोहरा रहा है और इसी इतिहास के गौरव को समझने के लिए न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सच्चाई सामने लाने वाली हर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है। आज अब पहली बार न्यूज इंडिया के कैमरे से संभल के सभी कुएं, सभी तीर्थ देखेंगे। संभल की सच्चाई आज आपको न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर दिखाएगी। संभल का इतिहास प्राचीन है। संभल ने उद्भव के गौरव को देखा, हिंदू तीर्थ के रूप में विश्वविख्यात हुआ और संभल ने अपना अवसान भी देखा। लेकिन आज संभल अपने अस्तित्व को फिर से पुनर्जीवित कर रहा है। आज न्यूज इंडिया की टीम संभल पहुंची। संभल की सच्चाई को बयां करते गगन वार्ष्णेय जो संभल के सभासद भी हैं और कल्की सेना निष्कलंक दल के राष्ट्रीय महामंत्री को सुनिए कि वो संभल के बारे में क्या बयां कर रहे हैं। पुराणों में संभल का जिक्र हमने भी सुना है और आपने भी। हम सभी जानते हैं ये वो धरा है जहां पर भगवान विष्णु का 10वां अवतार होना है। लेकिन मौजूदा समय में संभल चर्चाओं में है, अपना अस्तित्व खो रहा है और दोबारा से अर्जित करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गगन वार्ष्णेय जी हैं। आप कल्की सेना निष्कलंक दल के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और इसके अतिरिक्त क्षेत्र के सभासद भी हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जब हम संभल का जिक्र कर रहे हैं, इस त्रिकोणीय क्षेत्र में बने हुए क्षेत्र का जिक्र कर रहे हैं, तो इसका पौराणिक महत्व कितना आपने समझा है और कब तक इस क्षेत्र में वो पौराणिक महत्व स्थापित रहा है? तीर्थ राज संभल 68 तीर्थ 19 कूपों से सुसज्जित जिस धरा पर आप खड़े हैं, ये आपका सौभाग्य है और हम यहाँ पैदा हुए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। जिस प्रकार से उपेक्षा पूर्ववर्ती सरकारों में हमारे संभल की रही, जो नहीं होनी चाहिए थी, ये मथुरा और अयोध्या के समान महत्व वाली भूमि है। भगवान कल्की का अवतरण इस पावन धरा पर होगा, ऐसा पुराणों में वेदों में वर्णित है। गंगा और रामगंगा के मध्य ये स्थान है जहां 68 तीर्थ 19 कूप हैं। तीनों कोनों पर भगवान शिव का वास है। ऐसा ये स्थान है जो कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं मिलता है। जो आप नक्शा देखेंगे तो स्वयं श्रीयंत्र के रूप में उसका आकार है और एक शिवलिंग का रूप भी वो उसमें बनता है। तो ऐसे संभल में आप खड़े हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। सर, एक विषय और निकल करके सामने आता है कि कुछ कूपों की खुदाई शुरू हो गई है, कुछ मिल गए हैं और कुछ का अस्तित्व शायद अभी भी हमारी नज़रों से ओझल है। क्या वो ओझल है या दिख रहा है? नहीं, 19 कूप तो सारे हमारे सामने हैं। वो अलग बात है कि वो ढके हुए हैं, उन पे अतिक्रमण है या उनको अपने कब्जे में ले लिया गया है, लेकिन वो कूप तो सारे दिखाई दे रहे हैं। 19 कूप सामने हैं, हमारी आंखों के सामने हैं, हमको दिखते हैं। कहीं किसी में प्लास्टर करके बंद कर दिया है, कहीं किसी पे चादर लगा के बंद कर दिया है, कहीं मिट्टी भर के बंद कर दिया है, लेकिन कूप सारे दिखाई दे रहे हैं। उनमें से कुछ कूपों को नगर पालिका परिषद द्वारा पुनः खुदाई करके उनको बाहर भी निकाल लिया गया है और पुनर्जीवित किया गया है। कुछ क्षतिग्रस्त है और कुछ पर काम नगर पालिका द्वारा चल रहा है। हम देखिए, कल एक जांच रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद के अंदर की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें जो नक्काशियां मिली हैं वो हिंदू सिंबल्स की तरफ इशारा कर रही हैं। कह रही हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर मंदिर हो। खैर, फैसला कोर्ट के हिस्से में होगा, नहीं है सुनवाई योग्य है या नहीं है। लेकिन तथ्य निकल कर ये सामने आ रहा है कि उस परकोटे में, उस क्षेत्र में 2 कूप स्थित हैं जिनको पूर्व सरकारों के दौरान ढक दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? पहले तो आपने परकोटा शब्द इस्तेमाल किया। जो नक्शा है आपको देखेंगे तो वो बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें हरि मंदिर सेंटर में है, उसके परकोटे में 14 कूप हैं। परकोटे में 14 कूप हैं और
उसके अंदर ही कल्कि मंदिर भी स्थित है। जहाँ आप खड़े हैं ये भी परकोटे में ही है। परकोटे शब्द से ही, क्योंकि परकोटा है इसीलिए इस स्थान का नाम मोहल्ला कोट पड़ा। परकोटे में होने की वजह से मोहल्ला कोट पड़ा, जो कोट पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बटा हुआ है। ये स्पष्ट है। जो आप कह रहे हैं कि वहाँ 2 कूप हैं, वो है धरणी भरा कूप और यज्ञ कूप, जो एक परमिश के अंदर है और एक परमिश के जब आप पूर्वी साइड में आएंगे तो दाहिनी ओर है। दोनों कूप हैं। पहले वहाँ 2012 तक पूजा भी होती रही धरणी भरा कूप पे बाहर की ओर। जो हमारे जो एरिया जहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ, इस एरिया के सभी निवासी उसी कूप पे जाके, जब उनके घर में कोई बच्चे का जन्म होता था या परिवार में कोई शादी विवाह होती थी, घुड़चढ़ी भी वहाँ जाया करती थी, ढोल नगाड़ों के साथ जाते थे। पूजा अर्चना 2012 तक की गई। हमारे पास साक्ष्य हैं, उसके फोटोग्राफी सब उपस्थित है। तो क्या ऐसा क्या घटित हुआ 2012 के दौरान कि उन कूपों को बंद करने की नौबत आ गई? जिस प्रकार देश में पूरे में जो सनातन धर्म का उदयमान पुनः होने लगा और राम मंदिर पर जो न्यायपालिका का जो काम में चल रहा था केस, तो यहाँ की जो पूर्व में सांसद रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, उनके पास दूसरे समाज के लोग गए और उन्होंने आपत्ति की और उन्होंने उस समय, क्योंकि उनकी सरकार थी, उनका दबदबा था, उन्होंने उसको रोक लगा दी और लोगों को यहाँ से जो इस हमारी तरफ के जो लोग जाते थे उनको जाने से रोका। जब दीपावली पे दीप रखने जाते थे कूप पे, तो दीप भी फेंक दिए जाते थे। तो इस तरह से जो है वो पूजा अर्चना बंद हो गई। तो ये क्षेत्र के सभासद थे जिनको आप सुन रहे थे, और इसके अतिरिक्त भी इनकी एक पहचान है। ये कल्कि सेना निष्कलंक दल से संबंध रखते हैं और संभल क्षेत्र में चूंकि पैदाइश है, तो संभल के इतिहास को, संभल में घटित घटनाओं को इन्होंने बहुत ही करीब से महसूस किया है और जो मौजूदा समय में घटित हो रहा है उसे भी मुखरता के साथ महसूस भी कर रहे हैं और बयां भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, संभल। तो शाही जामा मस्जिद क्षेत्र, जिसे जांच के बाद हरिहर मंदिर होने की संभावना जताई जा रही है, क्षेत्र में पहुंचकर न्यूज इंडिया की टीम ने 2 कूप मस्जिद क्षेत्र में होने का प्रमाण पाया है और इन कूपों को 2012 में मौजूदा सरकार में बंद कर दिया गया था। इन कूपों का नाम ज्ञान कूप और धरणी बराह कूप है। न्यूज इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देखिए, न्यूज़ इंडिया की टीम इस समय जिस जगह पर खड़ी हुई है, इसको मोहल्ला कोट और शाही जामा मस्जिद कहते हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार इस क्षेत्र को दिखाएं। ये वही क्षेत्र है जहां पर 19 और 24 तारीख को सर्वे की टीम सर्वे करने पहुंची थी, जिसके बाद 24 नवंबर को इसी क्षेत्र में हिंसा का सामना लोगों को करना पड़ा था। अब खास बात क्या है इस पूरे क्षेत्र में वो समझ लीजिए। क्षेत्र में कहा यह जा रहा है कि 4 घंटे की वीडियोग्राफी की गई थी और उसके अतिरिक्त 1200 ऐसी फ़ोटोज़ हैं जिनको रिपोर्ट में अटैच किया गया है। खास बात क्या जो आपको और भी समझनी चाहिए, कहा यह जा रहा है कि इस क्षेत्र के अंदर 2 वट वृक्ष हैं और इन वट वृक्षों के अतिरिक्त जो इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़ इंडिया देने जा रहा है वो सुपर एक्सक्लूसिव है। कुछ साक्ष्यों के साथ बात करेंगे क्योंकि क्षेत्र के अंदर हम जा नहीं सकते, इसलिए कुछ जो साक्ष्य बाहर मौजूद हैं उनको आपको दिखाएंगे। जांच रिपोर्ट में कहा गया है, जो फोटोज़ सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो दीवारों पर नक्काशियां मिली हैं वो मंदिर होने की तरफ इशारा कर रही हैं। अब उस जांच रिपोर्ट पर क्या निर्देश सामने आएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन जो संभल का इतिहास कहता है जिसमें 19 कूपों का जिक्र मिलता है, उसमें से 2 कूप इसी क्षेत्र में स्थित हैं जिनको 2012 में बंद किया गया। एक कूप जिसको यज्ञ कूप कहते हैं वो इसी क्षेत्र के अंदर है, जिसको हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर कह रहा है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे शाही जामा मस्जिद कहा जा रहा है। और दूसरा कूप, सर यहाँ से आपको थोड़ा सा हटना पड़ेगा, और दूसरा कूप कैमरा पर्सन से कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा ऊपर आइए। देखिए यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में आग जलाई गई है, सुरक्षा की दृष्टि से, चूँकि यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हैं। सर यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपको उठना पड़ेगा। देखिए ये इस क्षेत्र के अंदर जब आप इसमें, आपको महसूस होगा कि ये जो क्षेत्र है ये पोला है,
ये क्षेत्र पोला है और यहाँ पर देखिए बाकायदे ताला लगाया गया है। ये ताला बताया जा रहा है कि 2012 के आसपास मौजूदा सरकार के समय में लगाया गया था। कैमरा पर्सन से कहूँगी कि थोड़ा सा और आगे आ जाइए और ये ताला एक बार तमाम दर्शकों को दिखाइएगा। ये ताला 2012 के समय पर लगाया गया था और देखिए बाकायदे इसको चादर से बंद किया गया है। ये पूरी गोल आकृति है और जो एक कूप के यानी कि कुएं के होने का प्रमाण देती है। इसकी दीवारों को देखिए, ये दीवारें कुएं का प्रमाण है और इसको धरणी बराह कूप कहा जा रहा है, जिसकी पूजा 2012 तक हुआ करती थी। 2012 में चादर डाल करके इसको बंद किया गया और इसके अतिरिक्त एक कूप जो इस क्षेत्र के अंदर है उसे यज्ञ कूप कह रहे हैं। इसी तरीके से कई ऐसे कूप हैं जिनको पुनर्जीवित किया गया है। कई कूपों की खुदाई चल रही है और कई प्रमाण लगातार मिल रहे हैं। 68 तीर्थों और 19 कूपों के साथ संभल त्रिकोण आकृति में स्थित वो क्षेत्र जिसे भगवान विष्णु के 10वें अवतार के लिए स्थान कहा जाता है। लगातार सरकार और प्रशासन अपनी देखरेख में इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आप देखेंगे ये क्षेत्र, ये कुआं जिसके ऊपर ये पुलिस वाले बैठे हुए हैं, ये गोल आकृति है, इसको बाकायदे चादर से ढका गया है। क्या है? सत्य है, सनातन है, इतिहास है, यह आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। हमने आपके सामने प्रमाण रखे हैं, निर्णय आप खुद कीजिए। कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, संभल। तो आपने देखा एक रिपोर्ट कि किस तरीके से एक कूप जिसको ढककर रखा गया है, अब इधर मृत्यु कूप, इसका जीर्णोद्धार किया गया है और ये जामा मस्जिद से महज 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके पास ही मृत्युंजय महादेव मंदिर होने के प्रमाण हैं। ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मौजूदा समय में संभल ने अपना रूप बदला है, रंग बदला है। ये सड़क जिसको आप देख पा रहे हैं ये आधुनिक संभल की है और आती वहीं से है जिस क्षेत्र को शाही जामा मस्जिद और एक विशेष वर्ग की तरफ से हरिहर मंदिर कहा जा रहा है। विवाद है कि ये मस्जिद है या मंदिर है, लेकिन इस विवाद से इतर कुछ प्रमाण आपके साथ न्यूज़ इंडिया साझा करने की कोशिश कर रहा है। हमने अभी आपको दिखाया शाही जामा मस्जिद के क्षेत्र में 2 कूप किस तरीके से यज्ञ कूप और धरणी बराह कूप जो कि 2012 में बंद किया गया चादर ढकते हुए, उसके अतिरिक्त किस तरीके से इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास चल रहा है। क्षेत्र की दूरी शाही जामा मस्जिद से जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं 500 मीटर से भी कम की होगी। लेकिन इस क्षेत्र में खास क्या है? इस क्षेत्र में खास ये कि इस क्षेत्र के पास ही तीसरा कूप मौजूद है जिसको मृत्यु कूप कहा जा रहा है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगी कि आपको इस कूप की गहराई दिखाएं। हालांकि इस कूप में अभी भी खुदाई का काम बाकी है, खुदाई का काम चल रहा है और इसके आसपास लगी हुई मिट्टी और कचरे को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से निगम प्रशासन को बहुत मेहनत के बाद इस कूप में खुदाई के बाद इसका जीर्णोद्धार करने में सफलता मिली है। इस कूप को मृत्यु कूप कहा जा रहा है। देखिए, मैं ये पत्थर डाल रही हूँ इसमें और इसकी जो गहराई है वो आप समझ पाएंगे कि ये गहरा काफ़ी ज़्यादा है, पर अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। मृत्यु कूप इस कूप का नाम है और इसकी गहराई अभी और भी खुदाई होना इस क्षेत्र में बाकी है। और जैसा कि सनातन के तमाम जो क्षेत्र होते हैं, तीर्थ क्षेत्र होते हैं, उसके आसपास आपको पीपल के पेड़ मिलेंगे, वट के पेड़ मिलेंगे। तो इसके पीछे देखिए, ये वट का वृक्ष आपको नज़र आएगा। 2 वट वृक्ष हैं और लगातार लाइन से इस पूरे क्षेत्र में आपको पीपल का पेड़, वट का पेड़ और इसके अतिरिक्त और भी वो ऐसे पेड़ जो कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, वो इस क्षेत्र में इसी कूप के आसपास मौजूद हैं, जो शायद ये अनसुनी गाथा कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये शाखें वापस से जीवित हो रही हैं, ये कूप वापस से जीवित हो रहा है, उसी तरीके से
ये जो प्रमाण है क्षेत्र के, इतिहास है इस क्षेत्र का, वो भी जीवित होना चाहिए। क्षेत्र के रिहायशी निवासी हमारे साथ में हैं। इनकी उम्र 90 साल से कुछ ऊपर ही है। इन्होंने जो मुझे जानकारी दी है, लमसम ये 90 वर्षीय हैं। राजेंद्र जी इनका नाम है। राजेंद्र जी, मृत्युकूप की पूजा कब तक हुई और कब इसका अस्तित्व समाप्त होने लगा? लगभग 10-12 साल हो गए होंगे अब तक पूजा उसकी हुई। 2012 तक। और सभी औरतें मोहल्ले की और आदमी उसकी पूजा करते थे। जब से कि बंद हो गया था, जब से पूजा कम हुई है। अच्छा, जब ये कूप बंद होना शुरू हुआ, वो प्रकरण क्या था? क्योंकि कष्ट तो बहुत होता होगा कि जिस चीज़ की हम पूजा कर रहे हैं उसको अपने सामने ही नष्ट होता हुआ, उसको खत्म होता हुआ हम देखें। ये पड़ोस का घर जो है, इनका एक लड़का, जिसका नाम वो था लल्लू, वो उसमें कूद गया था कि ये कोई झगड़ा हो गया होगा आपस में। तो जब से कि बंद होना शुरू हो गया और लोग बाग इसमें, जिसका मकान बना उसमें मिट्टी इसमें डाल दी, कूड़ा कबाड़ इसमें डाल दिया, ईंटें डाल दी। जब से कि बंद हो गया, 10-12 साल हो गए होंगे इसे बंद हो गया। इस कूप का नाम मृत्यु कूप है और इसका पौराणिक महत्व भी है। क्या इसका विशेष पौराणिक महत्व है जो शायद जो लोग आपको सुन रहे हैं वो नहीं जानते? ये किसी की शादी ब्याह होता था तो यहाँ पूजा करती थी औरतें, दीपक जलाती थी। और धीरे धीरे जब पट गया, बंद हो गया, तो आना बंद कर दिया, दूसरे कूप पर जाने लगे। ठीक है। गगन वार्ष्णेय जी हमारे साथ में हैं। गगन जी, इस कुएं का महत्व क्या है? क्योंकि इसका नाम मृत्यु कूप है। अभी हम धरणी बराह की बात कर रहे थे और इसके अतिरिक्त हम यज्ञ कूप की बात कर रहे थे और भी कूपों का हमने जिक्र किया है। मृत्यु कूप क्यों? 19 कूपों में से एक पौराणिक महत्व वाले इस मृत्यु कूप का कि दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, समस्त पातक नष्ट होते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णित है। संबल मातामह में, स्कंद पुराण में, सभी में ये वर्णित है। साथ ही जब लोग इस ओर से हरि मंदिर के लिए जाते थे दर्शन के लिए, तब इसी कूप के जल से स्नान करके जाते थे। कहते हैं कि और स्थान का दूध और यहाँ का जल समान गुणवत्ता वाला था। और जिस आप देख रहे हैं, जिसका इसका परमिशन आप देख रहे हैं कि ये कूप की जो आगे की वो है लेंथ, इस पे आसानी से काफ़ी लोग यहाँ एक साथ खड़े भी बैठ भी सकते थे और यहाँ पूजा इत्यादि कर सकते थे। ये बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाला कूप है। मृत्यु कूप मृत्युंजयेश्वर महादेव मंदिर यहाँ हुआ करता था कभी, जो आज टीले के रूप में परिवर्तित हो चुका है। उसकी एक बाउंड्री वाल भी यहाँ पे पुरानी अवशेष उसके हैं मौजूदा। यहाँ बट वृक्ष है, ये एक पीपल देव का वृक्ष था, वो जो सूख गया है। बट वृक्ष आज भी बहुत अच्छी उस दिशा कंडीशन में दिखाई दे रहा है आपको। और मैं जहाँ तक ये समझता हूँ, जब हमने इसकी बृहस्पतिवार के दिन खुदाई प्रारंभ कराई, मैं यहाँ मौजूद था, मैंने अपने सामने कराई। मैंने प्रथम जो खुदाई का फावड़ा अपने हाथ से चलाया इस पर और इसका प्रारंभ किया। तो हम जैसे ही पहला फावड़ा लगाया है तो हम देख रहे थे कि आसपास का जो समाज के हमारे सनातन धर्मी लोग थे, वो अपनी पूजा की थालियाँ लेकर आने लगे और यहाँ पे भीड़ लग गई एकदम से। और लोगों ने पूजा अर्चना उसी समय पहले फावड़ा लगते ही शुरू कर दी और उसके बाद निरंतर पूजा अब लोग करने लगे हैं इसकी, क्योंकि और भी कार्य नगर में चल रहे हैं। इसको हम बहुत अच्छे से सजाएंगे, इसका पूरा जीर्णोद्धार कराएंगे। आसपास का जो क्षेत्र है उस सबको साफ कराने का मन है और इसमें पूरी तरीके से हम इसको जैसे पुराना इसका जो था स्वरूप उसमें लाने का प्रयास नगर पालिका परिषद की ओर से करने का हमारा मन है और उसमें पूरा प्रयत्न करेंगे हम इसको बेहतर से बेहतर और लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल जो होना चाहिए उसी स्वरूप में ही दिखाई दे, ऐसी हमारी योजना है। और भी अन्य कूप हैं, इसके बराबर में एक मंदिर है, उसमें सप्त सागर कूप है, उसी 19 कूपों में से एक है। उससे थोड़ा सा आगे की आप चलेंगे तो वहाँ बली कूप है, जो पुरानी तहसील है उसके पीछे की ओर कूचाबंदी मोहल्ले के मोड़ पर वहाँ एक वली कूप स्थित है। ऐसी आप इससे थोड़ी सी और उधर चलेंगे तो वहाँ विमल कूप स्थित है। उससे आगे कल्की मंदिर है, उसके ईशान कोण पे कृष्ण कूप स्थित है। उससे थोड़ा सा पीछे की ओर चलेंगे आप तो वहाँ सानी वाला फाटक है, वहाँ विष्णु कूप स्थित है। ऐसे ही विष्णु कूप के सामने की ओर सौनव कूप स्थित है। इसके पीछे की तरफ जब जाएंगे आप तो वहाँ एक पाराशर कूप स्थित है। इसी तरह मतलब इस परिसर के चारों तरफ 19 कूप है।
14 कूप हैं इस परकोटे में। इस परकोटे में 14 कूप हैं जो सारे आसपास हैं, जो हमारे पास विद्यमान है। ऐसे ही आप थोड़ी सी दूर जाएंगे तो इसके पीछे ऋषिकेश महाकूप है। सबसे मुख्य जो 2 महाकूप हैं, 19 कूपों में 2 महाकूप भी हैं। इसमें से एक ऋषिकेश महाकूप आग्नेय कोण पे, हरि मंदिर के आग्नेय कोण पे महज 150 मीटर की दूरी पर है, जो यहाँ से थोड़ी सी दूर है। जो खाकियों का मोहल्ला है वहाँ रहते हैं, उनके बीच में, वहाँ बराबर में शिव मंदिर भी है। ऐसा ये बहुत ही पौराणिक स्थान है। लगभग 14 कूप इस परकोटे में स्थित हैं और जो हमारे आसपास सब दिखाई दे रहे हैं, विद्यमान है, हमको दिखते हैं। तो आप सुन रहे थे गगन वार्ष्णेय जी को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मृत्यु कूप की खुदाई करवाई गई और परकोटे का भी जिक्र उन्होंने किया कि 14 कूप इस पूरे क्षेत्र में मौजूद थे। मैं जिस क्षेत्र में यहाँ पर आपको खड़ी हुई नज़र आ रही हूँ, देखिए यहाँ पर वटवृक्ष है, अभी कैमरा पर्सन ने आपको दिखाया भी। और जैसा कि गगन वार्ष्णेय जी कह रहे हैं कि इसी के पास में ही आपको एक दीवार भी नज़र आएगी जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के होने का प्रमाण है कि यहाँ पर मंदिर मृत्युंजय महादेव का हुआ करता था। पास में मृत्युकूप और बगल में मृत्युंजय महादेव। इस कुएं की चौड़ाई और इस क्षेत्र में मृत्युंजय महादेव की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि ये क्षेत्र हो या ना हो, कभी ना कभी पूजनीय जरूर रहा है। बाकी फैसला अदालती हिस्से में जाएगा, बाकी फैसला प्रशासन के हिस्से में जाएगा। हम सिर्फ परत की उस तरफ का प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सत्यता और सनातन के प्रमाण अब धीरे धीरे संभल क्षेत्र में उभर कर सामने आने लगे हैं। कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, संभल। तो संभल या सत्यव्रत, ये तो खैर निर्णय आपके हाथ में छोड़ रहे हैं हम, क्योंकि न्यूज़ इंडिया की टीम वहां पहुंची जहां जहां खुदाई में कुएं मिल रहे हैं, प्रमाण तरह तरह के मिल रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, तमाम खबरों पर चर्चा होगी। यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।